हेलो फ्रेंड्स, ई शिक्षा विद सौरभ प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शुभम सिंह आपकी मैथमेटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की हिंदी होती है सरलीकरण। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स की अगली क्लास में सिंप्लीफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कितनी आसानी से। तो पहले हम लोग कुछ जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के तहत कौन कौन सी टॉपिकें आती हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के तहत एक बोडमास रूल आता है जिससे हम लोग आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होता है एक्सपोनेंट, घात और करड़ी। ये तीन अलग अलग टॉपिकें हैं। ये सब सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है। एक्सपोनेंट, घात और करड़ी, इन तीनों के बारे में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अगली टॉपिक है बेसिक अलजेब्रा रूल। इसमें कुछ बीजगणितीय नियम होते हैं बेसिक, जो समीकरण को सॉल्व करते समय क्या होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हम लोग इसके तहत हम कुछ बीजगणितीय नियम के बारे में जानेंगे कि हम लोग समीकरण को कैसे हम लोग आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पहली टॉपिक अर्थात बोडमास रूल के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, जानते हैं कि बोडमास रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय। और इस रूल के तहत हम लोग इतनी आसानी से इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कि समय नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बोडमास रूल को पहले क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं कि सभी अक्षरों का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो होता है बोडमास, तो सभी अक्षरों का अपना अपना कुछ मतलब होता है। V का कुछ मतलब होता है, B का कुछ मतलब होता है, O, D, M, A, S, सभी अक्षरों का अपना अपना क्या होता है, कुछ रूल होता है। और इसी सीक्वेंस के माध्यम से हम इक्वेशन को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। मतलब ये देखिए हम लोग सभी अक्षरों का अपना अपना एक्सपेंशन लिखा है। V का मतलब विन कॉलम अर्थात रेखा कोष्ठक, B का मतलब ब्रैकेट अर्थात नॉर्मल कोष्ठक। इसमें भी तीन प्रकार के कोष्ठक आते हैं, एक बड़ा कोष्ठक, एक मझला कोष्ठक, एक छोटा कोष्ठक। फिर O का मतलब ऑफ अर्थात गुणा। फिर D का मतलब डिवीजन अर्थात भाग। M का मतलब मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। A का मतलब एडिशन अर्थात जोड़। D का मतलब सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। हम लोग क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस से इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब इक्वेशन में जो सिंबल दिया हुआ है हम लोग इसी सीक्वेंस के माध्यम से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कोई लंबा सा इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें अगर रेखा कोष्ठक बना है और उसमें जोड़ का सिंबल है, घटाना का सिंबल है, भाग का सिंबल है, तो हम लोग इस मेथड से देखते हैं कि सबसे टॉप पे क्या आता है, पहले आता है रेखा कोष्ठक। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट को तोड़ने का प्रयास करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगर कहीं हिंदी में का लिखा है, चाहे इंग्लिश में ऑफ लिखा है, तो उसका मतलब होता है गुणा। और ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल अगर बना है उसका भी मतलब होता है गुणा। लेकिन दोनों में से वरीयता किसको देंगे, अगर हिंदी में का चाहे इंग्लिश में ऑफ लिखा है तो उसको पहले तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद जब मल्टीप्लाई का सिंबल अर्थात गुणे का जो सिंबल होता है उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जोड़ने का प्रयास करेंगे। और एकदम लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस रूल का अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -5 - 3 रेखा कोष्ठक। तो हमने आपको रूल के हिसाब से क्या बताया था कि पहले समीकरण में कितना भी लंबा समीकरण हो, पहले ध्यान देंगे कि उसमें कोई रेखा कोष्ठक है या नहीं। तो चूंकि पहले ही हम लोग क्या देख लिए कि इसमें रेखा कोष्ठक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा कोष्ठक को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 5 - 3 ये क्या है, रेखा कोष्ठक के अंदर है। तो पहले हम 5 - 3 को क्या करेंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रेखा कोष्ठक का मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई है अर्थात माइनस से क्या करेंगे, प्रत्येक पदों में क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे। तो माइनस का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। फिर माइनस का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 के आगे निगेटिव का सिंबल है
तो क्या करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, -5 को +3 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने आपको कहा कि किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़ने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल कोष्ठक। नॉर्मल कोष्ठक में 3 प्रकार के कोष्ठक हैं, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर हिंदी में अगर का लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है गुणा, उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भाग देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए एक लंबा सा एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद उस पर ये क्या करते हैं, ये वोडमास का रूल अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 45 भागे 9 गुणे 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। कह रहा बताइए इस इक्वेशन को अर्थात समीकरण को सॉल्व करिए। तो हमने इस रूल के माध्यम से क्या किया कि पहले चेक किया कि कहीं रेखा कोष्ठक तो नहीं, कहीं नॉर्मल कोष्ठक नहीं, कहीं का तो नहीं लिखा है, यहाँ तक कुछ नहीं मिला। फिर आगे हमने देखा डिवाइड का सिंबल तो नहीं, तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का भाग देंगे 45 में तो कितना बचेगा, 9 × 5 = 45, 5 हमारा भाग, 5 हमारा क्या बचा, भागफल बचा। उसके बाद गुणे का सिंबल है, उसके बाद 5 है, तो 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि 45 भागे 9 गुणे 5, तो क्या करेंगे, पहले 45 को रहने देंगे, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45। अब 45 का 45 भाग देंगे, शेषफल आएगा 1। ये हमारा प्रोसेस क्या है, गलत है, अर्थात ये मेरा आंसर गलत है। हम लोग हमेशा बस इसी रूल का फॉलो करेंगे और इसी रूल के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा समीकरण क्यों ना हो, हम लोग क्या करेंगे, आसानी से स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, एकदम सटीक आंसर निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को देखेंगे, ये तीनों सिंबल का प्रयोग तो नहीं हुआ, इन तीनों सिंबल का प्रयोग इसी माध्यम से करेंगे, जैसे जैसे सीक्वेंस दिया है। अगर रेखा कोष्ठक है तो रेखा कोष्ठक को तोड़ने का प्रयास करेंगे, नॉर्मल कोष्ठक है तो उसको तोड़ेंगे, अगर कहीं का लिखा हुआ है तो उसको तोड़ेंगे। उसके बाद इन चारों सिंबल का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। इन्हीं मेथड का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे आसानी तरीके से। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है 45 भागे 9 का 5। कह रहा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इन तीनों सिंबल को देखने का प्रयास करेंगे, कहीं रेखा कोष्ठक तो नहीं, कहीं ब्रैकेट तो नहीं और कहीं का तो नहीं। तो इसमें क्या देख रहे हैं, रेखा कोष्ठक तो नहीं है, न कहीं ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, का को ब्रेक करेंगे, अर्थात का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम का को हटाएंगे। तो क्या करेंगे, 45 को हमने लिख लिया, 45 भाग का सिंबल लिख लिया। का मतलब हमने आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है, का जहाँ जहाँ का लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो 9 का 5 मतलब 9 × 5 अर्थात 9 × 5 = 45। अब 45 का 45 भाग देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 इज करेक्ट आंसर। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे हम लोग, पहले तीनों सिंबल को देखेंगे सीक्वेंस वाइज, इन तीनों सिंबल को तोड़ेंगे, उसके बाद भाग देने का प्रयास करेंगे, फिर गुणा करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद जोड़ने का प्रयास करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, घटा के हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर को निकाल लेंगे। आइए और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल मेरा है 24 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 3 पूछ रहा है
समीकरण को सॉल्व करिए। इसमें क्या है, इसमें सभी जगह क्या लिखा हुआ है, भाग का सिंबल अर्थात डिवाइड का सिंबल है। तो क्या करेंगे हम लोग, बारी बारी से सबको क्या करेंगे, जैसे 24 है, 24 में भाग देना है, 24 में 8 को भाग देना है और 8 में 3 को भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, 1/8। यहाँ पे भाग की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की जगह 1/3। अब आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, 8 से काट देंगे 24 को, 8 3 24, 3 से काट देंगे 3 को, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिंबल भाग दिया हुआ है तो हम लोग समझ गए कि हम लोग क्या करना है, 24 से ही इन्हीं दोनों संख्याओं में क्या करना है, भाग देना है। तो हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम आपको बताए थे कि अगर कहीं भी भाग का सिंबल बना हुआ है, अगर भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है तो संख्या को क्या कर देंगे, 1 के बटे में कर देंगे। संख्या को क्या करेंगे, 1 के बटे में कर देंगे। भाग का सिंबल अगर गुणा में करना है, गुणा का सिंबल अगर भाग में करना है तो फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, हमने कहा 4/5। अगर हमको 4 भागे की जगह गुणा करना है तो क्या करेंगे, 1/5 का सिंबल अपनाएंगे। फिर अगर हम आपको कर रहे हैं कि अगर गुणा की जगह भाग का सिंबल लिखना है तो क्या करेंगे, 4 भागे इसी 1/5 को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अर्थात भाग को गुणा में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा करेंगे और गुणा को भाग करने के लिए क्या करेंगे, फिर उल्टा करेंगे। मतलब गुणे और भाग को आपस में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे का क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, और सिंबल आसानी से क्या होता है, बदल जाता है। तो उसी तरह जैसे यहाँ भाग लिखा था, अगर हमने गुणा कर दिया तो 8 की जगह क्या हो जाएगा, 1/8। यहाँ पे भाग लिखे, भाग था, हमने गुणा का सिंबल लगाया तो 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 8 को 24 से काटें तो 3 बचा, फिर 3 को 3 से काटें तो 1 बचा, 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है 48 भागे 24 भागे 12 भागे 6 भागे 3। पूछ रहा, बताइए इस समीकरण को सॉल्व करने पे रिजल्ट हमारा क्या आएगा। तो क्या करेंगे, फिर वही अपना प्रोसेस अपनाएंगे। चूँकि हर जगह भाग का सिंबल लगा हुआ है तो इसको आसानी से सॉल्व करने क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भाग लिखा हुआ तहाँ तहाँ गुणे का सिंबल लगा के 1 के बटे में कर लेंगे। तो हमने 48 लिखा, गुणे का सिंबल लगाया, 24 की जगह क्या करेंगे, 1/24 कर देंगे। फिर गुणे का सिंबल लगाया, 12 की जगह 1/12, गुणे का सिंबल लगाया, 6 की जगह 1/6, गुणे का सिंबल लगाया, 3 की जगह 1/3। अब इसको आसानी से हम लोग तोड़ देंगे। तो 24 दूनी 48 और उसके बाद 2 से काट देंगे 6 को, 3 बार गया। अब क्या करेंगे, 1 बटे में कितना बचा, 12 गुणे 1 बटे में 3 गुणे 1 बटे में 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1/12 गुणे 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9। अब 12 का पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 12 9 108, 1/108। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्रत्येक पदों के बीच में भाग का सिंबल लगा हुआ है, हमने आपको बताया था भाग के सिंबल को गुणा के सिंबल में कन्वर्ट करने के क्या करेंगे, संख्या को उल्टा कर देंगे। अर्थात अगर 5 लिखा है तो 1/5, 4 लिखा है तो 1/4 और 1/4 लिखा है तो 4, 1/5 लिखा है तो 5। तो यहाँ पे सभी जगह 24 12 6 3 लिखा हुआ है। तो 24 को हमने गुणा में कन्वर्ट करने के लिए 1/24 कर दिया, 12 को गुणा में कन्वर्ट किया 1/12, 6 को 1/6, 3 को 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, आसानी से जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चूँकि गुणे का सिंबल लगा हुआ है तो ऊपर से नीचे आराम से काटेंगे। 24 दूनी 48, 2 को 6 से काटे, 3 दूनी 6,
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है वैसे यार नॉर्मली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 5/5 का 5/5 पूछ रहे, बताइए समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा। फिर हम लोग ध्यान देंगे, यही अपना रूल देखेंगे, कहीं रेखा कोष्ठक, ब्रैकेट और क्या, इन तीनों का प्रयोग हुआ रहेगा तो इन तीनों को पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद सिंबल को, पहले भाग का सिंबल, फिर गुणे का सिंबल, फिर जोड़ का सिंबल, फिर घटाव का सिंबल, इस सिंबल को इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे का यूज हुआ है, तो पहले का को हटाएंगे, तो लिखते हैं 5/5, सॉरी 5 का 5 अर्थात 5 का गुणा 5 में, अर्थात 5×5 = 25, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 25, और यहाँ पे भाग का सिंबल लगा हुआ है 5। अब क्या करेंगे, फिर वही अपना मेथड अपनाएंगे, भाग, चूंकि दोनों जगह भाग का सिंबल है, हम लोग आराम से क्या करेंगे, गुणे का सिंबल में कन्वर्ट करके 25 को उल्टा कर देंगे 1/25, 5 को उल्टा कर देंगे 1/5, 5 से हमने 5 को काट दिया, आंसर हमारा 1/25, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले हमने का को तोड़ने का प्रयास किया, का मतलब होता है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा, तो 5 का गुणा 5 में किया, 25 आ गया। फिर देखते हैं कि दोनों जगह भाग का सिंबल लगा हुआ है, तो भाग को हमने क्या किया, गुणे में कन्वर्ट करने के लिए संख्या को उल्टा कर दिया, अर्थात 25 को 1/25, 5 को 1/5। फिर जैसे नॉर्मली समीकरण को सॉल्व करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करके समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। अगला एग्जाम्पल है, 2/2 गुणे 2/2 पूछ रहे, बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आंसर हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पे सभी सिंबल का प्रयोग हुआ है। अब इन्हीं सिंबल में क्या करेंगे, सीक्वेंस से देखेंगे, अगर भाग रखा हुआ है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे। तो यहीं पे दोनों सिंबल लगा हुआ है, भाग और गुणा दो ही सिंबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग को तोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुणा को तोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि भाग का सिंबल यहाँ तीनों तक है, और उसके बाद गुणे का सिंबल है, उसके बाद यहाँ सिंबल है। इसका मतलब हम देख रहे हैं दो पद बन रहा है, ये भाग का सिंबल एक यहाँ पे, एक भाग का सिंबल यहाँ पे है, अर्थात इन दोनों भाग को आपस में सॉल्व करके फिर क्या करेंगे, इस गुणे को सॉल्व करेंगे, अर्थात 2 भागे भागे है, अर्थात इसको गुणे करके 1/2 कर लिया, फिर गुणे करके 1/2 कर लिया, ये हमारा एक पद बन गया। अब ये गुणे का सिंबल है, चूंकि हमने भाग को गुणा में कन्वर्ट किया इसलिए पहले वरीयता इसको देंगे सॉल्व करने का, उसके बाद ये गुणा ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, फिर हम लोग 2 लिखेंगे और इस भागे को क्या करेंगे, गुणे में कन्वर्ट करके 1/2 लिखेंगे, अर्थात एक पद इसको बनाएंगे, एक पद इसको बनाएंगे। तो 2 को हमने 2 से काट दिया, यहाँ पे बचा हमारा 1/2, और गुणे यहाँ से क्या करेंगे, 2 को 2 काटेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, आंसर हमारा क्या है। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने आपको इसके पहले बताया था कि इसके पहले आपको बताया था कि अगर 5/5 लिखा हुआ तो हम लोग क्या करते थे, 5 गुणे 1/5 और गुणे 1/5 लिखते थे, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं 5, अगर हर जगह भागे लिखा हुआ है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 5 के बटे में इन दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, यही तो किया हमने। तो उसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके देखिए, हम क्या किए, 2 है और ये आंसर हमारा 2 है, अब भागे में 2 संख्याएं हैं, तो हम लोग भागे में क्या किया, दोनों संख्याओं को लिख दिया 2 गुणे 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, 2 भागे 2 है तो गुणे में करने के लिए 1/2, 2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 1/2 निकला, यहाँ से 1 निकला, अल्टीमेटली क्या आया, हमारा 1/2 आंसर आ गया। चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका 1/2 ही आएगा। बस आपको ध्यान देना है कि जो ये हमारा रूल है, इस रूल को फॉलो करेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1 + 11 + 111 + 1111 पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। ये तो आपको दिख रहा है, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे कि 1 11 111 1111, इसको तो आप लोग नॉर्मली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इसमें एक मेथड आपको बताएंगे जिसकी मदद से आप लोग और इसी तरीके की मतलब इसी तरीके का हेल्प करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको तो हमने सॉल्व कर लिया कि 1 1 1 4 लिख लिया, फिर हमने 1 1 1 3 लिख लिया, फिर 1 1 2 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया। इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन ये मेथड को आप अपना के और दूसरे प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने आपको ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है 1 11 111 1111। इसका मतलब है कि जो संख्या 1 है उसी का जोड़ हो रहा है एक बार 1 में, 1 का 11 में, 111 में। मतलब एक बार लिखा हुआ है, फिर 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है? 1 2 3 4। ये देखिए सीरीज बन रही है 1 2 3 4। और हमने हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 एक बार लिखा हुआ है, उसके बाद समेशन में 11 एक बार लिखा हुआ है, उसके समेशन में 111 लिखा हुआ है। अर्थात हम ये समझ रहे हैं कि अगर 1 का जितनी बार समेशन होगा वो संख्याएं उतनी बढ़ती चली जाएंगी। अर्थात अगर इसमें हम जोड़ देते कि 1 को अगर 5 बार जोड़ देते तो हमारा क्या होता? इसमें 5 जुड़ जाता। अगर उसमें 1 को 6 बार जोड़ देते तो हमारा 6 निकल के आता। अब इसी की मदद से क्या करेंगे? बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप बड़े बड़े इक्वेशन को इसी की मदद से क्या करेंगे? इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से एक बार इसको समझिए। 1 एक बार लिखा है, फिर उसके बाद प्लस में 1 2 बार लिखा है, फिर प्लस में 1 3 बार लिखा हुआ है, फिर प्लस में 1 4 बार लिखा हुआ है। इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, तो आप इसको जोड़ने के लिए तो आसानी से जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 आएगा। लेकिन इससे आप देखिए ये रिजल्ट आपको कुछ बताना चाह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर एक इस तरीके से लिखा है कि एक बार अकेली है, फिर एक बार 11 है, फिर 111 है, फिर 1111, अगर इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है तो आपका आंसर का सीक्वेंस भी इसी ऑर्डर में आएगा। मतलब अगर 1 4 बार जोड़ा गया है, आंसर कितना आएगा? 1 2 3 4। अगर 1 को 5 बार जोड़ा जाता, अर्थात पाँचवीं संख्या क्या आती? 11111 रहती, तो इन पांचों संख्याओं को आपस में जोड़ते तो हमारा आंसर क्या आता? 4 के आगे 5 हो जाता। अगर 6 बार 1 रहता नेक्स्ट स्टेप में तो आंसर हमारा क्या आ जाता? ये 6 जुड़ जाता। अब इसी को आप माइंड में रखिएगा। आगे जब हम लोग इसके मतलब इस जोड़ को मदद से हम लोग और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अगला एक और क्वेश्चन है 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.4 बार 1 पूछ रहा है कि बताइए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको भी हम लोग नॉर्मली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गया। फिर दूसरे स्टेप में 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गया। अगले स्टेप में 1 2, यहाँ पे 2 और लास्ट में 1 हो गया। तो ये भी देखिए आपको कुछ बताना चाह रहा है कि अगर दशमलव के दाहिने तरफ संख्याएं इस प्रकार से लिखी हो, किस प्रकार से कि दशमलव के दाहिने तरफ 1 लिखा हो, फिर उसमें सम किया हो, दशमलव के दाहिने तरफ 2 बार 1 लिखा हो, फिर उसमें सम करके दशमलव के दाहिने तरफ 3 बार 1 लिखा हो, फिर उसमें सम करके दशमलव के दाहिने तरफ 4 बार 1 लिखा हो। तो इस प्रकार के जोड़ को लिखने के बाद जब हम सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 3 2 1। अर्थात अगर 1 5 बार लिखा रहता दशमलव के दाहिने तरफ तो हमारा क्या हो जाता? दशमलव के पहले 5 हो जाता। अगर 6 लिखा रहता तो दशमलव के पहले 6 हो जाता। अर्थात इस प्रकार की सीरीज बनती। इसके पहले हमने आपको क्या बताया था? इसके पहले पूर्णांक को बताता है कि 1 लिखेंगे, फिर उसमें जोड़ेंगे 11 को, फिर उसमें जोड़ेंगे 111 को। तो हमारी सीरीज किस प्रकार की बन रही थी? 1 2 3 4, मतलब बढ़ते क्रम में। और अगर दशमलव के दाहिने तरफ संख्याओं को इस तरीके से लिख के जोड़ रहे हैं तो हमारी सीरीज क्या बन रही? घटते हुए क्रम में। अर्थात अगर लास्ट में 4 बार 1 लिखा हुआ दशमलव के दाहिने तरफ तो हमारी सीरीज 4 से स्टार्ट हो रही है। देखिए
0.4321। तो हमको ये कुछ बताना चाह रहा है, कह रहा है कि ये एक तरीका है जिससे आप बड़े बड़े इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कहता है कि इसी प्रकार से बताइए, ये क्वेश्चन अगर नहीं रहता, कहता है कि बताइए इसी प्रकार से डॉट 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 11 बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए 9 बार लिखा हुआ है और पूछ रहा है कि बताइए उसका सम क्या होगा। तो आप अगर इस मेथड को माइंड किए हुए हैं तो डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि दशमलव के बाद अगर ये सबसे बड़ी संख्या में 9 बार 1 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, 9 को लिख लेंगे, उसके बाद 8 लिख लेंगे, उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1। क्या हुआ, हमने क्या किया, उस चीज़ को माइंड किया और उसी के मेथड से इसको क्या किया, सॉल्व करके आंसर बता दिया। इसीलिए आपको कह रहे थे कि ये तरीका आपको क्या करना है, हमेशा माइंड में रखना है और सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके का यूज करना है। अगला एक और क्वेश्चन है, 3 + 33 + 333 + 3333 पूछ रहा है बताइए इसका सम क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि इसके पहले हमने आपको 1 का समेशन बताया था कि अगर 1 लिखा हो प्लस 11 लिखा हो प्लस 111 लिखा हो, अगर इसी प्रकार से संख्याएं जुड़ती जाएं तो आपका एक सीक्वेंस बनता था। क्या बनता था, 1 2 3 4 ऐसे करके आरोही क्रम में, सॉरी मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में आपका एक सीक्वेंस बन रहा था। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अगर हम कुछ संख्याएं कॉमन ले लें तो वही हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट होने लगेगा। अर्थात ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें, अगर 3 कॉमन लें तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 11 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 111 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1111 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा ये पुराना क्वेश्चन मिल गया कि क्या है, एक ही को हमने क्या किया है, बढ़ते हुए क्रम में 4 संख्या तक मतलब 1 को ले गया है। अब क्या करेंगे, 3 को रहने देते हैं और वही शॉर्टकट हम लोग क्या करेंगे, अपना पुराना मेथड अपना लेंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 4 इसको लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौक के 12 के 2 हासिल 1, 3 त्रिक का 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 करने 3, 3702। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने क्या किया, बस इसमें से 3 कॉमन लिया, इस प्रोसेस में कन्वर्ट किया। इसको हम लोग आसानी से जानते हैं कि ये अगर मेथड अगर हम पा गए तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिख देंगे। उसके बाद 3 हमने कॉमन लिया था, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हमारा आंसर आ गया। आइए और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 प्लस 0.4 बार 4। अब कह रहा है इसको जोड़िए। अब इसमें भी आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये भी कुछ क्या है, सीक्वेंस टाइप का दिख रहा है। अगर इसमें 4 को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, यूनिट डिजिट बचेगा, अर्थात एक संख्या बचेगी। तो आइए इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। दशमलव 4 कॉमन लेते हैं। अगर 4 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.4 बार 1। ठीक, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब आप देख रहे हैं कि आपका क्या हुआ, एक सीरीज बन गई, किसकी, 1 की सीरीज बन गई। और दशमलव के दाहिने तरफ अगर ये लिखा हुआ है तो हमने आपको बताया था कि जितनी सबसे बड़ी संख्या होगी, अर्थात 1 4 बार लिखा हुआ है तो उसी संख्या से आप लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो 4 को रहने देते हैं, अंदर क्या करेंगे, दशमलव के बाद 4 लिखेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी 4 बार 1 लिखा हुआ है
तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, 4 2 नहीं 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौक को 16 1 17। कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने आपको बताया था कि अगर दशमलव के दाहिने तरफ 1 लिखा हुआ है और उसका सीरीज बना हुआ है तो आप लोग क्या करेंगे, एक जो सबसे मैक्सिमम बार लिखा हुआ है उसी संख्या से स्टार्ट करेंगे। चूँकि एक सबसे मैक्सिमम बार 4 बार लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के दाहिने तरफ 4 संख्या से स्टार्ट करेंगे और 1 तक ले आएंगे। 0.4 3 2 1 हमने लिखा, 4 को हमने कॉमन निकाला था तो 4 से लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0.1724। आइए और एग्जाम्पल करते हैं। अगला एक अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों का मिश्रण है। 8.8 प्लस 8.88 प्लस 8.888 प्लस 8.428। पूछ रहा है कि इसको क्या करिए, ठीक, इसको क्या करिए, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। तो आप क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 8 है, दशमलव के बाद 2 बार 8 है, दशमलव के बाद 3 बार 8 है। आपको अब किसी तरीके से 8 को हटा के 1 लगाना है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले दाहिने तरफ 8 लगा हुआ है हर प्रत्येक पदों में, तो उस दाहिने बाएं साइड प्रत्येक 8 को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो इस स्टेप में क्या करेंगे, 8 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर 8 हमने निकाला तो क्या बचा, 0.8। यहाँ से 8 निकाला तो 0.88। यहाँ से हमने 8 निकाला तो 0.3 बार 8। यहाँ से हमने 8 निकाला तो 0.4 बार 8। अब हम देख रहे हैं कि अब यहाँ से अगर 8 हटा दें तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 1 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉरी, यहाँ से 8 नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ से 8 निकाला, यहाँ से 8 निकाला, यहाँ से 8 निकाला, यहाँ से 8 निकाला। चूँकि सब समेशन दिया हुआ है, क्या है, प्रत्येक पदों का योग है, इसीलिए इस 8 को निकालेंगे तो आपस में जोड़ेंगे। मतलब अगर यहाँ से 8 निकाले, यहाँ से 8 निकाले तो दोनों को जोड़ दिए, 16 हो गया। यहाँ से 8 निकाले तो जोड़े 24 हो गया। यहाँ से 8 निकाले तो जोड़े 32 हो गया। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 को बाहर निकालेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 0.8 को कॉमन ले सकते हैं। 32, यहाँ पे प्लस का सिंबल रहेगा, 32 को हमने बाहर निकाल लिया। फिर प्लस में 0.8 को कॉमन करेंगे और हमारी संख्या क्या बनेगी, 0.1, 0.11 प्लस 0.111 प्लस 0.4 बार 1। अब हमारा ये पूरा नापना समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे, 32 को बाहर रहने देते हैं प्लस 0.8। अब हमारा पुराना तरीका है कि हमने आपको बताया था कि दशमलव के दाहिने तरफ अगर 1 की सीरीज बनती है तो जब जो सबसे बड़ी संख्या होती है, अर्थात 4 बार 1 लिखा हुआ है, अब हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, 4 से घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो 0.4 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 1 लिख लिया। 32 को रहने देते हैं प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 1 8, 8 2 16 के 6 हासिल 1, 8 3 के 24 1 25 के 5 हासिल 2, 8 चौक को 32 2 34। दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक पे हम लोग क्या किए, दशमलव लगा दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 32 को जोड़ देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 32.34568। आठ 0.43, ठीक। हाँ, दशमलव, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 0.8 नहीं होगा, 8 कॉमन नहीं, 8 कॉमन होगा। तो 1 दशमलव का क्या हो रहा था, डिफरेंस हो रहा था। तो ये आपका दशमलव कहाँ लगेगा,
3 के बाद दशमलव लगेगा, तो 32 3 35, ये समेशन कर लेंगे। 32 3 35, 35.4568, ये हमारा क्या हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, प्रत्येक पद से 8 को निकाल लिया। चूँकि 8 प्रत्येक पद में आपस में क्या है, जोड़ है, तो प्रत्येक 8 को निकाल के आपस में जोड़ेंगे। अर्थात 8 यहाँ से निकाले, 8 यहाँ से निकाले, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 4 बार 8 को निकाला, अर्थात 32 को निकाल दिया। फिर उसमें से प्लस करेंगे इन सभी पदों का, हमने इस तरह कर लिया। फिर 32 प्लस, अब इन प्रत्येक पदों में से क्या करेंगे, 8 को कॉमन लेंगे। जब प्रत्येक पद से 8 को कॉमन लिया तो यहाँ से 0.1 बचा, यहाँ से 0.11 बचा, यहाँ से 0.3 बार 1, 0.4 बार 1। अब 8 के बाद अंदर हमने आपको बताया था ये हमारा पुराना समीकरण बन गया। इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बताया था कि जो संख्या 1 में सबसे बड़ी होगी अर्थात 4 है, तो 4 3 2 1 घटते हुए क्रम में 1 तक लिखे। उसके बाद 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को जोड़ देंगे, जो हमारी संख्या आई तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे से प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।